श्री राम। मित्रों, मैं आप सभी को आज एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सनातन धर्म में काफ़ी प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म में इस कहानी को लगभग सभी व्यक्ति इससे परिचित हैं। कहानी है राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कथा। राजा भर्तृहरि जो थे, पहले एक राजा हुए हैं, उसके बाद वो गुरु गोरखनाथ जी के एक प्रसिद्ध शिष्य भी बने हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी यह रोचक और रहस्य से भरी हुई कहानी कि वे एक राजा से सन्यासी किस कारण से बने। ऐसी कौन सी उनके जीवन की घटना हुई जो उन्हें सन्यास की तरफ ले गई। राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कथा। वर्तमान में उज्जैन महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं के राजा गंधर्वसेन की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र भर्तृहरि का जन्म हुआ, दूसरी से विक्रमादित्य का जन्म हुआ। जो ये विक्रमादित्य है, जो सिंहासन बत्तीसी की कहानियां हैं, वह इन्हीं के जीवन पर आधारित हैं। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन के राजपाट पर दोनों भाइयों में बड़े भर्तृहरि का अधिकार हुआ। भर्तृहरि को धर्म व नीति शास्त्र का ज्ञान था। जब राज्य अभिषेक हुआ तब तक उनकी दो पत्नियां थीं। राजा भर्तृहरि को ज्ञात हुआ कि एक बहुत सुंदर युवती है जिसका नाम पिंगला है। देखने की इच्छा जागृत हुई। राजा भर्तृहरि ने पिंगला को देखा, उसकी सुंदरता पर मोहित हो राजा भर्तृहरि ने पिंगला से विवाह कर लिया। अब राजा भर्तृहरि तीनों रानियों में सबसे अधिक पिंगला से प्रेम करने लगे। उसके रूप जाल से मोहित सबसे अधिक भरोसेमंद समझा, यहाँ तक कि अपने कृत्यों को भी भूलना शुरू कर दिया। पिंगला के रूप जाल में फंस अधिक से अधिक समय उसके साथ ही व्यतीत करने लगे। उसी समय भर्तृहरि के राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। राजा भर्तृहरि तपस्वी गोरखनाथ के नाम से परिचित थे। भर्तृहरि ने तपस्वी गुरु गोरखनाथ का बहुत आदर सत्कार किया। आदर सत्कार से प्रसन्न होकर गोरखनाथ भर्तृहरि को एक फल देते हुए कहा, इसे खा लो, सदैव जवान बने रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। जिस भोग विलास में लगे हो उससे मन नहीं हटेगा, तुम्हारी सुंदरता भी सदैव बनी रहेगी। इतना बड़ा चमत्कारी फल भर्तृहरि की सेवा भाव से प्रसन्न हो गोरखनाथ देकर वहाँ से चले गए। अब राजा भर्तृहरि इस चमत्कारी फल को हाथ में लिए सोच में पड़ गए। कुछ ग्रंथों में यहाँ पर वर्णन मिलता है कि गुरु गोरखनाथ ने वह फल किसी अन्य ब्राह्मण के हाथों राजा तक पहुँचाया था। अब राजा भर्तृहरि सोच विचार में पड़ गए, मुझे अन्य जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता, मुझे तो रानी पिंगला से ही सबसे अधिक प्रेम है, उसी की जवानी सुंदरता बनी रहे, इसलिए इस फल को रानी पिंगला को खिलाना अच्छा रहेगा। चमत्कारी फल को भर्तृहरि ने पिंगला को देखकर खासियत बताई। रानी पिंगला फल लेकर रख लिया और महाराज, मैं इसे खा लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। अब रानी पिंगला इस फल को लेकर सोचने लगी कि इस फल को खुद खाने से अच्छा है कि अपने प्रेमी कोतवाल को खिला दूं। रानी जो थी पिंगला, वह एक अश्रुशाल के कोतवाल से प्यार करती थी और इसी भेद को खोलने के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने यह फल राजा तक पहुंचाया था, ताकि मुझे भरपूर जीवन भर तृप्त करता रहेगा, उसकी जवानी सदैव बनी रहेगी तो मेरे काम आएगी। इस सोच विचार से रानी पिंगला उस चमत्कारी फल को अपने प्रेमी कोतवाल को खाने के लिए दे दिया। पिंगला से कोतवाल को फल का चमत्कार पता हो गया। पिंगला ने उसे भी बता दिया कि यह अमर फल है, जो इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। अब कोतवाल के मन में आया कि इस फल को अपनी प्रेमिका उस कोठे वाली को खिला दूं जिससे वह प्रेम करता था, उसकी जवानी सुंदरता बनी रहेगी तो मेरे ही काम आएगी। यह सोच विचार कर कोतवाल उस फल को लेकर वेश्या के पास गया और उस फल का चमत्कार बताकर उसे खाने को दे दिया।
कोतवाल वेश्या से सुख भोग वापस हो गया, उस फल को वह उस फल को वेश्या को देकर चला आया और वेश्या हाथ में लेकर सोच विचार करने लगी कि इस फल का खाकर मुझे क्या फ़ायदा, ताउम्र जीवन इसी नरक में डूबी रहूंगी। उसके मन में विचार आया कि यह फल राजा के योग्य है, वो खा लें तो राज्य का भला होगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा जवानी बनी रहेगी। राजा की प्रजा को भरथारी जैसा राजा मिलना भी मुश्किल है। इस सोच विचार के बाद वेश्या उस फल को लेकर राजा भरथारी के पास गई। राजा भरथारी से मिलकर फल की खासियत बताई और राजा भरथारी को दे खाने का निवेदन किया कि आप खा लीजिए, जवान बने रहने तो राज्य की प्रजा का भला ही करेंगे। राजा भरथारी वेश्या के मुख से उस चमत्कारी फल का वही बखान सुन जो गुरु गोरखनाथ ने भरथारी को बताया था और भरथारी ने रानी पिंगला को देते हुए बताया। अब राजा वेश्या से यह पूछें, यह बताओ इस फल को तुम्हें किसने दिया। मित्रों, पहले गुरु गोरखनाथ ने वह फल राजा को दिया, राजा ने वह फल अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दिया और पिंगला कोतवाल के प्रेम में पागल थी, उसने वह फल कोतवाल को दे दिया कि कोतवाल अमर हो जाएगा और कोतवाल ने वह फल अपनी प्रेयसी एक वेश्या को दे दिया और वेश्या ने वह फल दोबारा राजा भरथारी को दे दिया। अब राजा उससे पूछते हैं कि यह बताओ कि यह फल तुम्हें किसने दिया। तब वेश्या ने कहा, महाराज आपके राज्य का कोतवाल मुझसे प्रेम करता है, यह फल मुझे आपके कोतवाल ने दिया है कि मैं खा लूँ, मेरी जवानी बनी रहेगी तो उसके काम आऊँगी। राजा भरथारी सोच विचार में पड़ गए और कोतवाल को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, सच बता दोगे तो जीवन दान मिलेगा, झूठ बोलोगे तो मृत्युदंड। राजा ने पूछा, तो फल तुम वेश्या को दिए, वो फल तुम्हें कहाँ से मिला। मृत्युदंड के भय से कोतवाल ने सच बता दिया कि रानी पिंगला मुझसे प्यार करती है और ये फल मुझे खाने के लिए उन्होंने दिया है ताकि मेरी जवानी बनी रहे और मैं उसके काम आता रहूं। राजा भरथारी ने अपनी सबसे प्रिय रानी को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। पिंगला जब राज दरबार में उपस्थित हुई तो राजा ने सच बताने पर क्षमा दान, झूठ बोलने पर मृत्युदंड देने की बात कही। अब रानी पिंगला ने बताया कि वो फल मैं कोतवाल को दे दिया है क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ, जैसे आपने वो फल मुझे दिया कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। वेश्या ने फल राजा को देकर अपनी विचार पहले ही बता दी थी तो उसके दोबारा राज दरबार में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा अपनी सबसे खास रानी पिंगला के धोखा खाया और सब राजपाट अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को सौंपकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। राजा भरथारी थे, उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ और वो गुरु गोरखनाथ जी के एक विशेष शिष्य बन गए। मित्रों, यह कथा प्रसंग है और इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।